वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी दिलचस्प डिस्कशन जारी थी ब्रेक पर जाने से पहले, और हम बात कर रहे थे नीयत के ऊपर कि बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ वो खालिस नीयत नज़र नहीं आई जो 62 सालों के अंदर नज़र आनी चाहिए थी, और शायद उसके नतीजे में ही कोई बेहतरी आ जाती। असद साहब, जो डॉक्टर साहब ने नुक्ता उठाया, मैं चाहता हूँ बड़ा अहम पॉइंट है, उस पर हमें मज़ीद आगे बात होनी चाहिए कि जो नीयत का मसला है, आप क्या वाकई समझते हैं कि जब हमारे कोई जमहूरी हुक्मरान आता है तो उसकी भी नीयत में खोट मौजूद होता है, और जो फौजी हुक्मरान भी आता है वो पहली रात तो बड़े दावे करता है, बड़ी बुलंदोबाग तकरीर करता है, कभी 90 दिन इलेक्शन कराने की और कभी 7 पॉइंट का एजेंडा देता है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो ये मसला कहाँ पे ख़राब होता है? देखिए, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की नीयत की। जी। तो आप देखें कि जब भी आप किसी काम की नीयत कर लें तो उसकी बुनियाद जो है वो ठीक रखें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस पर हो जाता है कामयाब इंसान। आप देखें, तमाम खुलफाए राशिदीन देख लें, उनके जो असूल हैं, उन्होंने जो ज़िंदगी जिस तरह से गुजारी है। अब देखें, नाम तो हम कहते हैं जी पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पे, और यहाँ पे मुझे एक बात बताएं कि क्या चीज़ किसी हुक्मरान में आपको नज़र आई कि उसमें कोई इस्लामी रवायत, मैं रवायत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो चलें रवायत को आप छोड़ के ये कहें कि कोई इस्लामी नज़रिया उसमें आपको नज़र आए, कोई टच नज़र आए। आप देखें कि मस्जिद कूफा में हज़रत अली बैठे हुए थे, साथ उनके चचा इब्ने अब्बास थे, तो एक चींटी थी, उसके मुंह में एक दाना था। तो उन्होंने सवाल किया, है अली कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो चींटी है जी, इसके मुंह में ये दाना जो है, इसकी कीमत आपके नज़दीक क्या है? तो हज़रत अली ने कहा, है चचा कि अगर मुझे कोई कहे मेरे नज़दीक इस चींटी के मुंह में जो दाना है उसकी ये कीमत है कि अगर कोई मुझे कहे कि इसके मुंह से ये निवाला छीन लो या अपनी हुकूमत बचा लो, तो मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, उसके मुंह से ये निवाला नहीं छीनूंगा। वाह! अब देखें, ये है हमारे, ये स्टैंडर्ड है, जो ये स्टैंडर्ड है। हम देखें, यहाँ पे गरीब के मुंह से निवाला छीना जाता है। दुनिया में कानून है कि 99 को तकलीफ मत दो, एक बंदा तकलीफ बर्दाश्त कर ले, आम इस्तेमाल की चीजें कम से कम सस्ती हो, एक आम शख्स की एक्सेस में हो। यहाँ पे ये है कि जी आपका आम आदमी पिस रहा है, मर रहा है, खुदकुशियां कर रहा है, और आप देखें जो आपका हुक्मरान है उसके पास एलीट फोर्स के पिछले दिनों सवाल हुआ था कि अपना तहफ़्फ़ुज़ किया हुआ एक आम शख्स का, देखिए 200 बंदा एक हुक्मरान के पास है, 40 बंदे एक के पास हैं। आम हुक्मरान की जो लाइफ है, जो आम आदमी की लाइफ है, वो बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। और आप ट्रैफिक का निज़ाम हमारा देख लें, आप हमारा जनाब अदालती निज़ाम देख लें, आप हमारा सियासी निज़ाम देख लें, आप हमारा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, थाना कल्चर देख लें, आप किस किस को दुरुस्त करेंगे? उस पे अगर आपने दुरुस्त करना है तो पहली ईंट आप अपनी नीयत के साफ होने की रखेंगे, और अपने घर से शुरू करें। यस, अपने घर से आप आगाज करें, अपने मोहल्ले से आगाज करें। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, यहाँ पे बहुत काबिल लोग हैं, और यहाँ पे जो यूथ है उसमें बहुत ही पोटेंशियल है। जी हाँ, ये बड़ा है मुद्दा डॉक्टर साहब। ये जो आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, माहिर नफ्सियात हैं, ये जो हमारे यहाँ एक हवस का कल्चर आया है, लालच का कल्चर, आज साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइएगा ये क्या वजह है कि मसलन ज़रदारी साहब के पास अरबों डॉलर है लेकिन अभी भी उनकी हवस खत्म नहीं होती है। मियाँ बरादरान की बात करें, किसी भी शख्स की बात कर लें, कि हमारी भूख जो है और लालच, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि जो अमीर आदमी वो मजीद अमीर होना चाहता है, जो एक आम आदमी है। ये भी क्या सिर्फ इस खित्ते के खमीर में ये मसला है या वर्ल्ड वाइड आप देखते हैं ये मसला नजर आता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इस वक्त इसी तनाज़ुर में एक बात बताऊं कि WHO ने बताया कि दुनिया में जो मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी वाइज नंबर 1 कार्डियोलॉजी की बीमारियां हैं, फिर रेस्पिरेटरी, GIT की, और मदर एंड चाइल्ड की, और 5वें नंबर पे जाके कहीं साइकेट्री, असाबी तकलीफ़ें आती हैं। लेकिन WHO का कहना है कि रिसर्च के मुताबिक अब अगले 2020 से पहले पूरी दुनिया में ये नफ्सियाती जो बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, ये दूसरे नंबर पे आ जाएंगी, क्योंकि डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है सोसाइटी के अंदर। अब डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लालच है, हिर्स है, हवस है, वो सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। सेटिस्फाई नहीं है इंसान। ये ग्लोबली है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये ग्लोबली पूरी दुनिया की उन्होंने फिगर्स दिए कि ऐसा होगा। असल में जो चीज़ इस्लाम ने एक बहुत बड़ी चेंज दुनिया में लाया था, इस्लाम से पहले यही हालत थी। पूरी दुनिया में इंसान सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए किसी चीज़ को बलाए ताक रख देता था, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों, मर्द, किसी को कोई रिलेशन की कोई वैल्यू नहीं थी। रिलेशन की कोई वैल्यू, जो जितना ताकतवर था उतना वो इंसानियत की कोई वैल्यू।